देखो यहाँ पे केमिस्ट्री में आज हम कुछ वीवीआई पॉइंट सूत्र टाइप से बता रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि पहला है आपका ईथर का समूह सूत्र। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है CnH2n+1 होल 2O, यानी कि इसका मतलब हुआ कि इस चीज़ को हम CnH2n+1 को 2 बार लिखेंगे, ठीक है। ये है आपका ईथर का समूह सूत्र। उसके बाद है दूसरा पॉइंट एल्कोहल। एल्कोहल जिसको कि साधारण भाषा में हम लोग जैसे गांव की बोलचाल की भाषा में तो दारू भी बोला जाता है। और ये जो है ज़्यादातर मात्रा में, जैसे मान लीजिए कोरेक्स हुआ, कफ सिरप वगैरह सब जो पीते हैं उसमें भी थोड़ा मात्रा में पाया जाता है एल्कोहल, ठीक है। एल्कोहल का जो है इसको IUPAC नाम लिखा गया है एल्केनॉल, और इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1OH। क्रियाशील मूलक में हम अगले वीडियो में आपको बताए थे, क्रियाशील मूलक में जो है सबका सिंबल अलग अलग दिया हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका कि एल्डिहाइड का जो है एल्डिहाइड जिसका जो है क्रियाशील मूलक CHO होता है। एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र है CnH2n+1CHO, यानी कि जिसका जो सिंबल होता है, जैसे नाम का एक लेटर होता है उसके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल का सामान्य सूत्र। यहाँ पे जो है अम्ल होगा, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है, एसिड, यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का सामान्य सूत्र जो है CnH2n+1COOH होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जीवाश्म ईंधन के बारे में चर्चा करते हैं। आप लोग जानते होंगे जीवाश्म यानी कि अर्थात जिसमें कि जीव की मात्रा कुछ भी, जैसे मान लीजिए गोबर हो गया या हमारे घर के सब्जी के छिलके या क्या कहते हैं बकरी सबका जो क्या कहते हैं घोड़ा का लिद्दी का भी प्रयोग कर सकते हैं आप जीवाश्म ईंधन में। तो इसमें जो है कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये जो है आपका समाप्त होने वाला चीज़ है, ठीक है। इसीलिए और ये जो है इसको बनने में भी समय लगता है। जैसे मान लीजिए लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। जब कभी भूकंप होती है तो उसमें बहुत सारे जान माल की क्षति होती है, वृक्ष पौधे वगैरह सब दब जाते हैं, और तत्पश्चात सड़ने के बाद जो है कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस बनता है। तो ये जो है समाप्त होने वाला चीज़ है। इसीलिए हम लोगों को हर गाइडलाइंस पेपर वगैरह सब में दिया रहता है कि बचत करना चाहिए, बिजली की बचत करना चाहिए, ऊर्जा की बचत करना चाहिए, ठीक है। बेवजह हमको जैसे मान लीजिए कितना आदमी के मन में रहता है कि और क्या होगा, कम में बिजली बिल आता है, बल्ब जलते छोड़ दिया, या ज़्यादातर जो है लाल बल्ब का यूज़ कर लेता है, लेकिन इससे क्या होता है ऊर्जा की ज़्यादा मात्रा में क्षति होती है। आगे बढ़ते हैं। जीवाश्म ईंधन आपको याद रखना है, इसको जो है ईंधन का परंपरागत स्रोत भी कहा जाता है, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। जैसे मान लीजिए प्रदूषण को कम करने के लिए आप देखे होंगे दिल्ली सब जैसे बड़े शहरों में CNG के द्वारा जो है ना गाड़ी चलाया जाता है वहाँ पे, यानी कि डीजल का प्रयोग कम किया जाता है ताकि धुआं जो है नहीं निकले, और CNG के द्वारा जो है वो सिलेंडर भर करके जो है गाड़ी में सेट कर दिया जाता है, उसी से गाड़ी चलाया जाता है ताकि प्रदूषण कम हो। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका 6 से 8% तनु एसिटिक अम्ल को सिरका कहते हैं। क्या कहते हैं? सिरका कहा जाता है। 6 से 8% तनु एसिटिक अम्ल को सिरका कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। सबसे कठोर यानी कि हीरा एक ऐसा पदार्थ है जिसको हम क्या कर सकते हैं, उसको काट सकते हैं। शीशा वगैरह सबको जितना भी शीशा होता है उसको हीरा के द्वारा काटा जाता है। और अगर पृथ्वी पर कहिएगा सबसे कठोर पदार्थ अगर कोई है तो वो हीरा है। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका वर्ग 17 के तत्व को हेलोजन कहते हैं। वर्ग 17 के तत्व को क्या कहते हैं? हेलोजन कहते हैं। क्यों? ये जो होता है इसका देखिए आपको क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब जो है हेलोजन्स है, ठीक है। इसीलिए वर्ग 17 के तत्व को डायरेक्ट इसका नाम दे दिया गया है, वर्ग 17 के तत्व को हेलोजन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है कि पीरियडिक टेबल जो है यानी कि आवर्त सारणी के उदग्र कतार यानी वर्टिकल लाइन जो होता है, जिसको हम अंग्रेजी में वर्टिकल लाइन कहते हैं, उसको वर्ग कहा जाता है। यानी कि आवर्त सारणी की जो है उदग्र कतारें क्या कहलाती है? वर्ग कहलाती है, ठीक है। और आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या जो है वो 18 है। आगे बढ़ते हैं। आवर्त सारणी के क्षैतिज कतारें आवर्त कहलाती है। आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें, क्षैतिज कतारें मतलब हुआ हॉरिजॉन्टल। जैसे हमारी जो पृथ्वी है अगर हम इसको बांटेंगे तो जैसे भूमध्य रेखा यानी कि भू मतलब भूमि
अर्थात मध्य मतलब बीच रेखा, बीचों बीच काट दिया जाता है, इसी को कहते हैं भूमध्य रेखा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जो है आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 है, यानी कि पीरियडिक टेबल में जो है पीरियड यानी कि आवर्त की संख्या जो है वो 7 है। और लास्ट जो है आपका, मैंने पहले ही बता दिया, लास्ट है आपका आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 18 है। तो ये था आज आपका केमिस्ट्री में कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है मैंने आपको बताया। साथ ही आपको हम बता दें आगे जो एग्जाम है आप लोग का, जैसे मान लीजिए कि 2023 में मैट्रिक और इंटर दोनों का एग्जाम है, तो उन सभी स्टूडेंट के लिए मैं यही बताना चाहूँगा कि वो जो है प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको बार बार पढ़ें, उसको बनाएं। क्योंकि सबसे अगर आप ज़्यादा मेहनत करते हैं तो उससे क्या होता है, सेल्फ स्टडी। शिक्षक जो है वो सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, अगर आप सेल्फ स्टडी कीजिएगा और पूछे हुए प्रश्नों को ज़्यादा मात्रा में बनाइएगा तो हम पूर्णतः विश्वास करते हैं कि आपका जो है 100% रिजल्ट होगा और बहुत अच्छा होगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम बार बार किसी भी चीज़ को रिवाइजिंग करते हैं तो वो क्या होता है, हमारे दिमाग में बैठ जाता है और वो ज़्यादातर गलतियाँ कम होती है। अगर हम रिवाइजिंग नहीं करेंगे और वैसे रट्टा मार के सिर्फ याद कर लेंगे तो वो भूलने की ज़्यादा संभावना होता है। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि उसको रिवाइजिंग करें, बार बार प्रैक्टिस करें। और मैथ जो है सबसे ज़्यादा कठिनाई लोगों को मैथ में होती है। मैथ को क्या कीजिए, आप बार बार उसको बनाइए, एक ही हिसाब को बार बार बनाइए, बार बार बनाएंगे फिर उसको जो है फिर ट्राई करेंगे, आगे फिर ट्राई करेंगे। इससे क्या होगा, उससे जो है गलती होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखिए आप अच्छा करने के लिए। ठीक है, बस आज इतना है।